आज हम जानेंगे माइंस रूल 1955 सेफ्टी कमेटी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सेफ्टी कमेटी के बारे में। फॉर एवरी माइन वेयर इन मोर देन 100% आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल कंस्टिट्यूट अ सेफ्टी कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ सेफ्टी इन अ mine provided that the chief inspector or an inspector may be general or special order in writing required the honor agent or manager of any group of specified mines or all mine in a specified area to constitute a group safety committee in a such manner and subjected to the such condition as he may specify in an order। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेफ्टी कमेटी होता क्या है, इसका गठन क्यों किया जाता है और इसके कार्य क्या हैं। सेफ्टी कमेटी का गठन प्रत्येक उस खदान में किया जाएगा जहां 100 या 100 से अधिक वर्कर लोग काम कर रहे हों। उनके सेफ्टी के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा समिति का गठन किया जाता है। जिस माइन में सेफ्टी कमेटी की ज़रूरत होती है उस माइन का ऑनर एजेंट अथवा मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर से लिखित रूप में परमिशन लेगा। यह एक खदान या कुछ खदानों के लिए समूह के लिए गठित होता है। सेफ्टी कमेटी का गठन चीफ इंस्पेक्टर के शर्तों के आधार पर होगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी के बारे में। द सेफ्टी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द मैनेजर हु शैल बी द चेयरमैन। कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी का मतलब है सुरक्षा समिति की संरचना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द मैनेजर हु शैल बी चेयरमैन, सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन माइन मैनेजर होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द माइन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन, मैनेजर द्वारा अपॉइंट 5 कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे। पॉइंट नंबर सी कहता है 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय द वर्कर ऑफ द माइन इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन क्लॉज ए ऑफ सबडिविजन फर्स्ट ऑफ रूल 29Q फॉर नॉमिनेशन ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर के द्वारा 5 वर्कर का नॉमिनेशन 29Q सब डिविजन नंबर 1 के आधार पे होगा। पॉइंट डी कहता है वर्कमैन इंस्पेक्टर वेयर सो बी डिजिग्नेटेड एंड, जिस खदान में वर्कमैन इंस्पेक्टर नामित किया जाएगा वो भी सेफ्टी कमेटी का मेंबर रहेगा। कहता है द सेफ्टी ऑफिसर ऑफ वेयर देयर इज नो सेफ्टी ऑफिसर, द सीनियर मोस्ट ऑफ द माई ऑफिशियल नेक्स्ट to the manager who shall act as a secretary to the committee provided that any other official competent person or work person may be cooperated by the chairman as a member of committee on any day of days of the meeting if considered necessary। जिस माइन के लिए सेफ्टी कमेटी का गठन हो रहा है उस माइन का सेफ्टी ऑफिसर ही सेक्रेटरी ऑफ द सेफ्टी कमेटी होगा। अगर उस माइन में सेफ्टी ऑफिसर नहीं है तो उस माइन का सीनियर सुपीरियर ऑफिसर जो भी है वो एज अ सेक्रेटरी ऑफ द सेफ्टी कमेटी वर्क कर सकता है। और चेयरमैन पद के लिए अन्य अधिकारियों को भी चुना जा सकता है। चेयरमैन के सपोर्ट के लिए जो वहाँ के सुपीरियर्स अधिकारी होंगे वो चेयरमैन के सपोर्ट के लिए चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी। द फंक्शन ऑफ सेफ्टी कमेटी शैल बी, फर्स्ट पॉइंट कहता है टू डिस्कस रिमेडियल मेजर अगेंस्ट द अनसेफ कंडीशन एंड प्रैक्टिस इन द माइंस एज पॉइंट आउट इन रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर और अदरवाइज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमेटी एंड मेक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। सेफ्टी कमेटी का कार्य खदान की सुरक्षा के लिए होगा। खदान में असुरक्षित स्थितियों और प्रथाओं के खिलाफ उपयुक्त चर्चा करने के लिए, वर्कमैन इंस्पेक्टर द्वारा दिया गया रिपोर्ट उस पर चर्चा करने के लिए और उससे संबंधित सारे सुरक्षा को देखेगा। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। नाउ सेकंड पॉइंट टू कंसीडर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन इन एनी न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ माइन और कमिशिंग ऑफ न्यू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन और इंट्रोड्यूस ऑन अ माइन टेक्निक द पर्पस सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर इंक्लूडिंग ग्रेड कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड टू मेक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। अगर माइन में न्यू डिस्ट्रिक्ट ओपन हो रहा है तो अथवा कोई नई मशीन्स या टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उससे रिलेटेड सारे सेफ्टी के बारे में चर्चा करने के लिए सेफ्टी कमेटी का गठन होता है, उसका ये कार्य है। पॉइंट नंबर 3 इज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एन एक्सीडेंट मेक अ एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। अगर कोई दुर्घटना होती है उस पर चर्चा करना
और किस कारण से हुई, फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके बारे में चर्चा करना और उसके उपायों के बारे में चर्चा करना भी सेफ्टी कमेटी का काम है उसका। पॉइंट नंबर 4 इज टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफ्टी कैंपेनिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट। अगर माइन में कोई दुर्घटना हो जाती है उसका एनालिसिस करके उसके आधार पर भविष्य में दुर्घटना ना हो, दुर्घटना से बचने के लिए लोगों को इसके प्रति जानकारी देंगे। ये भी सेफ्टी कमेटी का काम है। पॉइंट नंबर 5 टू मीट एट लीस्ट once in a 30 days to consider the matter placed before it and any other matter that be raised by the members and make such recommendation as if may deem fit and कहता है 30 दिनों में कम से कम एक बार मीटिंग होगी। मीटिंग से पहले खदान के सेफ्टी के बारे में जांच करेंगे, माइन में जाके कौन सी चीज़ें भविष्य में क्या हो सकती हैं उसके बारे में जांच करेंगे और उसके बारे में सेफ्टी उससे रिलेटेड सेफ्टी के बारे में मीटिंग होगी, जो मीटिंग में चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 6 इज दैट टू सर्व फोरम फॉर कम्युनिकेशन ऑन सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैटर। सुरक्षा से जुड़े मामलों को सामने प्रकट करने के लिए इसका गठन होगा ताकि सेफ्टी से रिलेटेड जो भी बातचीत है वो इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके, उस पर चर्चा करके। नाउ हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी। इसमें कहता है द ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी सेल इंडिकेट टू द सेक्रेटरी टू द सेफ्टी कमेटी द एक्शन टेकन इम्प्लीमेंट ऑन रिकमेंडेशन। ऑनर एजेंट एंड मैनेजर की ड्यूटी है कि वो सेफ्टी कमेटी से प्राप्त सिफारिशों पर 15 दिन के भीतर काम करे और इस पर अपनी टिप्पणी दे। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।